हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जेईई एडवांस 2026 चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। आप ये मानिए कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जेईई एडवांस में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बट अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आप ये बोल सकते हैं कि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है 2026 के, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। -1 इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। ये क्वेश्चन मतलब मेरे हिसाब से कोई बच्चे को गलत नहीं करके आना चाहिए अगर उसने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे लेवल पे पढ़ा है तो, ठीक है ना। नॉर्मल लेवल पे नहीं, अच्छे लेवल पे, ठीक ठाक लेवल पे पढ़ा है तो ये क्लास नोट्स के एग्जाम्पल हो सकता है आपके टीचर्स का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आराम से लगा के आ सकते थे। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जेईई एडवांस 2026 के पेपर 2 में, जो कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल, ऐसा बहुत कम होता है वैसे जेईई में, ठीक है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल इन द गिवन स्पीसीज इज। लेकिन जो एक दो क्वेश्चनों को आप छोड़ दो ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री ने तो बच्चों को इतना लेंदी मतलब था, उसमें कैलकुलेशन आसान थी लेकिन लेंदी बहुत लगी बच्चों को, ठीक है ना। तो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल इन द गिवन स्पीसीज इज। मैं आपको इसमें आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखना ध्यान से। आप है ना, ये तो ऑर्डर पढ़ते हैं वेस्पर थ्योरी में, क्या पढ़ते हैं, VSEPR थ्योरी जो आपको पढ़ाई जाती है ना, उसमें क्या पढ़ते हैं कि सर लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद बॉन्ड पेयर। ये तो सबको पता होता है कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। लेकिन ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि डबल बॉन्ड, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है डबल बॉन्ड लोन पेयर, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। ये भी एक किसका ऑर्डर होता है, रिपल्शन का ऑर्डर होता है। और ये बहुत ऑब्वियसली मैंने बोला था ना कि अच्छे जो आपके पास कंटेंट होगा उसी से आप इस क्वेश्चन को करके आ सकते थे। डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्शन, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, रटे रटाई की बात नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन। आइए बात करते हैं एक एक ऑप्शन की। तो जैसे मैंने बात करी कि NO2+, एक एक स्पीसीज की बात करते हैं। NO2+, सब जानते हैं कि NO2+ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। आराम से आप देखें, ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और ONO बॉन्ड एंगल इसमें कितना होगा, ONO बॉन्ड एंगल इसमें होगा 180 डिग्री। सब बच्चों को पता होता है ये sp हाइब्रिडाइज होता है, लीनियर इसकी स्ट्रक्चर होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात अगर मैं करूं किसकी, अगर मैं अगर बात करूं NO3- की, पहले मैं सिंपल वाले ले लेता हूं फिर तड़का वाला लूंगा। NO3- की बात करूं तो NO3- की आप स्ट्रक्चर आराम से पढ़ते हैं, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O-, और आप इसको किससे बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आप तोड़ देंगे तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैसे, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा O-, और यहाँ पे क्या आ जाएगा N+, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O-। आराम से देखें, ठीक है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आराम से देखें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, रिपल्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल जो आता है वो आता है 120 डिग्री। आराम से देखें, बहुत फेमस है दोनों ही, ठीक है ना। अब बात अगर मैं करूं NO2 की, तो NO2 और NO2-, तो NO2 की बात पहले कर लेते हैं। तो अगर आप NO2 की बात करें तो NO2 की जो स्ट्रक्चर है, एक तो आप डबल बॉन्ड O बना सकते हैं, एक आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाना पड़ेगा, और एक आपके पास ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। जी हाँ, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये भी आपको पढ़ाया जाता होगा, sp2 बिल्कुल पढ़ाया जाता है। हर किसी आपको रेस्पेक्टिव टीचर के नोट्स में ही मिल जाएगा, आपको लिखाए गए होंगे NO2 sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से देखें, N डबल बॉन्ड O, और ये आप इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ दीजिए, O-, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस प्लस को मैं थोड़ा यहाँ बनाता हूँ, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलेगी, N और यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे O- आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। और आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो आपको पता है क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा N और यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैश O, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डैश O, और दोनों पे क्या आएगा, -½ और इस पे भी क्या आएगा, -½ आएगा। आराम से देखो, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज बताइए, एक मिनट आराम से, यहाँ तक पहुंच गए ना, अभी बॉन्ड एंगल की बात नहीं करी है मैंने, यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब बच गया अपना क्या, NO2-, तो NO2- को देखना मैं यहाँ बना रहा हूँ। NO2- की अगर हम बात करें तो NO2- आपका ऐसा बनेगा, N डबल बॉन्ड O
आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर। इसकी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। एन ये लोन पेयर हो गए, ये आराम से देखें, ये लोन पेयर है आपके, यहाँ पे मैं लोन पेयर दिखा रहा हूँ। और ये आपका हो गया O माइनस, और ये आपका हो गया डबल बॉन्ड O। इसका भी आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, मैं उसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ बना रहा हूँ। एन ये लोन पेयर हो गए आपके, ये O माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O माइनस डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियली, और यहाँ पे भी माइनस हाफ, और यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस का हाफ। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, दो एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो माइनस हाफ कर दिया। कोई ऐसे मैंने कोई बड़ी चीज नहीं कर दी, दो एटम पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, एक माइनस का 1/4, तो मैंने माइनस हाफ कर दिया। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट से आराम से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आराम से देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, और यहाँ पे आप देखो लोन पेयर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। आराम से देखो, बताओ यहाँ पे मैंने क्या बोला है, डबल बॉन्ड लोन पेयर ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से। आप मेरे को बताओ, यहां से लोन पेयर डबल बॉन्ड लग रहा है, यहां से डबल बॉन्ड लग रहा है, बताओ ये ज्यादा है ना, ये रिपल्शन ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को क्या करेगा, ये कम कर देगा। जी हाँ, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से क्या आएगा, कम आएगा। जी हाँ, इसका बॉन्ड एंगल 120 से क्या आएगा, कम आएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होता है डबल बॉन्ड के रिपल्शन से। आराम से दिख रहा होगा। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिपल्शन हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, डबल बॉन्ड रिपल्शन हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है, और डबल बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है किससे, डबल बॉन्ड रिपल्शन से। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो ऐसे बड़ा हो जाएगा, और ये अगर बड़ा हुआ क्योंकि रिपल्शन ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल 120 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जी हाँ, NO2 ओड इलेक्ट्रॉन में तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ऐसे था, बॉन्ड ऐसे हो गया, और NO2 माइनस में बॉन्ड कैसे हो गए, ऐसे हो गए। मतलब NO2 माइनस में तो ONO बॉन्ड एंगल 120 से कम आएगा ड्यू टू डबल बॉन्ड और लोन पेयर रिपल्शन। इसमें 120 से ज्यादा आएगा ड्यू टू डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा होता है किससे, डबल बॉन्ड ओड इलेक्ट्रॉन से। तो ये पूरे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। आंसर लगाना बहुत इजी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत ठीक ठाक थी इसकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NO2 प्लस का बॉन्ड एंगल 180, तो ये सबसे ज्यादा आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे को दिख रहे हैं। फिर NO2 प्लस के बाद क्या आ रहा है, 120 से ज्यादा NO2 आ रहा है, और फिर NO2 माइनस 120 से कम है, तो NO2 माइनस 120, मतलब NO3 माइनस तो 120 था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे। आराम से देखो, NO2 प्लस सबसे ज्यादा, इसके बाद NO2 120 से ज्यादा, 120 से कम, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बॉम्बे। तो ये था जेईई एडवांस 2026, चैप्टर का नाम केमिकल बॉन्डिंग। क्वेश्चन भले ही देखा हुआ हो, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत शानदार है, और ये हर किसी बच्चे को पता हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। बट आज के टाइम पे तो ऑनलाइन आ चुका है, तो आप सबको बड़े बड़े टीचर्स का 20-20, 25-25 साल जिनका एक्सपीरियंसेस है, और क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चलता जा रहा है कि ऐसे भी कॉन्सेप्ट होते हैं, और ऐसे भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।